नेक्स्ट चैप्टर है रेल परिवहन। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है इलाहाबाद होकर। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। पंजाब के कपूरथला और तमिलनाडु के पेरम्बूर में भारी मात्रा में यात्री रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। साखों की लकड़ी का उपयोग अधिकतर रेलवे स्लीपर के निर्माण में होता है। मलाया में इस लकड़ी से जहाज बनाया जाता है। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलोर को। मडगांव, रत्नागिरी, उडुपी कोंकण रेलमार्ग से जुड़े हैं। रत्नागिरी नहीं जुड़ा है। भारत में वर्तमान में सिक्किम रेलवे के नेटवर्क से वंचित है। रेल सुरंगों की लंबाई का क्रम पीर पंजाल में 11 किलोमीटर, कारबुद रेल सुरंग 6.5 किलोमीटर, नाथुवाड़ी रेल सुरंग 4.3 किलोमीटर, बर्देवाली एवं टीक 4 किलोमीटर। अधिकतम दूरी तय करती है 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन 3,149 किलोमीटर। दूरी तय तिरुवनंतपुरम से हजरत निजामुद्दीन। नौ परिवहन। कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? शिपयार्ड। कोचीन या कोची शिपयार्ड कांडला बंदरगाह स्थित है। कच्छ की खाड़ी प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप का विकास कोलकाता विशाखापट्टनम बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था। पारादीप उड़ीसा तट पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह एक आयात नौ भार इंपोर्ट कार्गो और एक्सपोर्ट कार्गो का उच्चतम तट भार संभालता है? तो इसका सही आंसर होगा कांडला बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह। कौन कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं? विशाखापट्टनम, कोच्चि और मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई का बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, कोच्चि और मुंबई। कृत्रिम बंदरगाह आर्टिफिशियल बंदरगाह तूतीकोरिन और चेन्नई। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई का है। चेन्नई एक खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत में 5 LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल हैं। दहेज जो कि गुजरात में है, हजीरा गुजरात में, कोची केरल में, दाभोल महाराष्ट्र में। पारादीप उड़ीसा में। कांडला में LNG टर्मिनल नहीं है। कन्याकुमारी पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। सेतु समुद्रम परियोजना भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। इसके अंतर्गत 167 किलोमीटर के समुद्री मार्ग को पोतों के परिचालन योग्य बनाना है। बाह्य पत्तन है हल्दिया। बाह्य पत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पतन का सहायक पतन होता है। कौन पोताश्रय नहीं है? तो बेंगलुरु पोताश्रय नहीं है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाली भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में अलंग गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए वर्ष 1989 में 9वां शेवा पत्तन जवाहरलाल नेहरू पत्तन स्थापित किया गया था। सही कथन है। नौ परिवहन नेविगेशन मत्स्य ग्रहण फिशिंग में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह यानी हार्बर में सुरक्षित प्रवेश करने या निकालने योग्य बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन यानी सिल्टेशन रोकता है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह टाइडल पोर्ट्स हैं। उद्योग। नेक्स्ट चैप्टर है उद्योग। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग होता है क्रोमियम, लोहे एवं निकल का। इन्हें लोह धातु में मिलाकर कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होता है क्रोमियम। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो कोककारी कोकिंग कोयला की। इसके अतिरिक्त लौह अयस्क, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, शोरा, डोलोमाइट और क्रोमियम की आवश्यकता पड़ती है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड को, जो कि भद्रावती को। लौह एवं इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में VSL विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड भद्रावती कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है, जबकि बोकारो, दुर्गापुर और कुल्टी आसनसोल कोयला क्षेत्रों के पास अवस्थित हैं।
स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित भारत में इस्पात कारखाने निम्न हैं: भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है। टिस्को संयंत्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टाटानगर जमशेदपुर में है। यह प्रमुख इस्पात कंपनी है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कोयंझोर से। कोयंझोर छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। एल्युमिनियम उद्योग के कारण भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो बिहार के सिंदरी में 1951 में, और सेकंड पंजाब के नांगल में। विश्व में सीमेंट उद्योग में भारत का स्थान दूसरा है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे वियतनाम है और अमेरिका है। सीमेंट का मुख्य संगठक है चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का भोपाल नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर यूपी इफ्को, जो कि 1967 में स्थापित हुआ है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? तो वह गुजरात में है। देश में गुजरात में सर्वाधिक कागज मिलें हैं। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित हुआ था कलकत्ता में। यह असफल रहा था और 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना खोला गया था। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। इसका क्या कारण हो सकता है? कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कथन ए, यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। कारण, कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। भारत में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से काली मिट्टी वाले क्षेत्र में होता है। प्रमुख कपास उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक हैं। इस तरह देश के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु कच्चे माल के भार हरांसी न होने के कारण यह उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद, कोयम्बतूर आदि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। डायमंड पार्क क्या है? वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरे, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु बने हैं। पंजाब में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ताप शक्ति 88% पानी का यूज़ करता है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर गुजरात में है। मध्य प्रदेश का पीतमपुर ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत ऊर्जा। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा का। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है थर्मल, फिर न्यूक्लियर, फिर हाइड्रोलॉजिकल और उसके बाद विंड। भारत में प्रथम, इसी करंट के हिसाब से एक बार देख लीजिएगा भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में हुई थी। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। कथन, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। कारण, भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ हैं। तो इसका आंसर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र किस स्थान पर हैं? तो हजीरा गुजरात में, बड़ोदरा गुजरात में, कोटा राजस्थान में, मानूगुरु तेलंगाना में, तालचर उड़ीसा में, थाल महाराष्ट्र में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, जबकि कलपक्कम में हैवी वाटर प्लांट नहीं है। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का। जल विद्युत गृह स्थित है कोयना महाराष्ट्र में कोयना नदी पर। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है कोटा राजस्थान, रावत भाटा राणा प्रताप सागर पर। यह एक जल विद्युत राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है कोटा वाला। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है, सेकंड गुजरात, थर्ड महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा राजस्थान। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र
ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र खंभात की खाड़ी में सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा होती है 7,000 मेगावाट। गुजरात के कच्छ में निर्मित 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई एशिया का सबसे बड़ा है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी जिसे कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं, गुजरात भावनगर में, और सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। इसके बाद हम अब मिसलेनियस पढ़ेंगे। बोकारो तापीय बिजली घर झारखंड में है। कोटा रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र भारत का प्रथम न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन है। 1969 में स्टार्ट हुआ था। काकरापार नाभिकीय संयंत्र गुजरात, नरोरा नाभिकीय संयंत्र यूपी में, केगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक, थाल गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र, मानुगुरु गुरुजल संयंत्र तेलंगाना, मुप्पानंदल और एन्नोर तमिलनाडु में, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु रूस के सहयोग से स्थापित, मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात भावनगर में यूएसए के सहयोग से स्थापित। सतारा प्रसिद्ध है महाराष्ट्र पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। मणिकर्ण भूतापीय जियोथर्मल बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। अदर हैं कसोल, खीरगंगा और पुलग। अनहोनी मध्य प्रदेश में, तप्तपानी उड़ीसा में। तांबा 49.86% प्राकृतिक स्रोत राजस्थान में। निकेल 92% प्राकृतिक स्रोत उड़ीसा में। टंगस्टन 42% प्राकृतिक स्रोत कर्नाटक में। तांबा के क्षेत्र हैं चंदरपुर महाराष्ट्र में, खम्मन आंध्र प्रदेश में, हासन कर्नाटक में, खेतरी राजस्थान में। कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान है। दामोदर घाटी कोयला खदान है बराकर और कर्णपुरा। सोन घाटी कोयला खदान क्षेत्र है अमरिया और सिंगरौली। गोदावरी घाटी सिंगरैनी। महानदी घाटी तलचर उड़ीसा प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र। करनपुरा झारखंड में कोयला के लिए, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में, नेवेली तमिलनाडु में, कोरबा छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र। कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी है। तेल शोधनशाला और राज्य दिए हैं। हल्दिया पश्चिम बंगाल 1975 में चालू, मथुरा यूपी में 1982 में चालू, जामनगर गुजरात, कोची केरल, नुमालीगढ़ असम, नूनमाटी असम, तातीपाका आंध्र प्रदेश 2001 में चालू ओएनजीसी द्वारा, कोयली गुजरात में 1965 में चालू आईओसीएल द्वारा, बरौनी बिहार में, मैंगलोर कर्नाटक, पानीपत हरियाणा, नागापट्टिनम तमिलनाडु, बीना एमपी में 2011 में चालू बीपीसीएल द्वारा, डिगबोई असम 1901 में चालू आईओसीएल द्वारा। गुजरात के तेल क्षेत्र कोयली, नवग्राम, लूनेज, कल्लोल, बारकोल, मेहसाना, अंकलेश्वर। मैग्नीज में फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। सेकंड नंबर पे उड़ीसा और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र। भंडार के क्षेत्र में देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र आता है मैग्नीज में। निकल फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा, सेकंड नंबर पे झारखंड। सीसा और जस्ता फर्स्ट नंबर पे राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ पे सीसा जस्ता मिलता है, जहाँ राजस्थान के जावर में। एस्बेस्टस एकमात्र उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक भंडारण राजस्थान में। रैंक फर्स्ट पे आता है राजस्थान, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, थर्ड में कर्नाटक। एस्बेस्टस में रैंक फर्स्ट पे राजस्थान, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे कर्नाटक। लौह अयस्क फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा, सेकंड पे छत्तीसगढ़, थर्ड पे कर्नाटक। तांबा फर्स्ट नंबर पे एमपी, सेकंड नंबर पे राजस्थान, थर्ड नंबर पे झारखंड। मोसा, बानी और राखा ये तांबा से संबंधित क्षेत्र हैं। सोना फर्स्ट नंबर पे कर्नाटक का कोलार और हुट्टी, सेकंड नंबर पे झारखंड, वहाँ का स्वर्ण रेखा। अम्भ्रक यानी मीका फर्स्ट नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पे राजस्थान, थर्ड नंबर पे उड़ीसा। खनिज तेल गुजरात, वर्तमान में फर्स्ट नंबर पे राजस्थान आता है खनिज तेल के नंबर में। जिप्सम फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे गुजरात। बॉक्साइट फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा, सेकंड नंबर पे गुजरात। कोयला में फर्स्ट झारखंड का झरिया और बोकारो, सेकंड नंबर पे उड़ीसा का तलचर, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ का कोरबा और बिरामपुर। पेट्रोलियम फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे गुजरात, थर्ड नंबर पे असम का अमगुरी। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा झारखंड में है और यह अम्भ्रक
के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड में अमरख के लिए, और अन्य हजारीबाग, धनबाद और गिरिडीह है। मोसाबानी झारखंड में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। रवा, कृष्णा, गोदावरी अपतटीय क्षेत्र खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। डाली, राजहरा छत्तीसगढ़ में है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कुंद्रेमुख कर्नाटक में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नोवामुंडी झारखंड में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राखा खान झारखंड तांबा के लिए। नेल्लोर अमरख आंध्र प्रदेश में। अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहाड़ी क्षेत्र, यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेफाइट रामपा आंध्र प्रदेश में। सीसा ज्वार राजस्थान, सीसा जावर राजस्थान में। लवण, लवण माने नमक, डिडवाना राजस्थान में। चांदी, चांदी पे फर्स्ट नंबर पे राजस्थान, सेकंड नंबर पे कर्नाटक, कर्नाटक का बेल्लारी, और जावर राजस्थान का। अंकलेश्वर गुजरात में है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी के अलावा तांबा और कहाँ कहाँ मिलता है, तो अन्य है खेतड़ी सिंघाना, खो दरीबा, भंगोनी खान। कोइंझर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और मैग्नीज के लिए भी प्रसिद्ध है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रामपुरा अगूचा भीलवाड़ा, ये सीसा एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। झामर कोटड़ा, इसको फाइंड कर लीजिएगा, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। कमानगुंडी कर्नाटक में है। सिंहभूमि झारखंड लौह अयस्क के लिए। मयूरभंज उड़ीसा। हीरा एमपी में ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है, एमपी ही ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है हीरा का। हीरा एमपी में पन्ना और मझगवा में मिलता है। कोची पेट्रोलियम के लिए। औरैया गैस प्लांट। खेतरी तांबा के लिए। सिंगरानी कोयला के लिए। कोरापुट एल्युमिनियम, कोरबा एल्युमिनियम। ललितपुर में ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट, अन्य महोबा और बांदा में। केरल मोनाजाइट बहुतायत में पाया जाता है। अब यूरेनियम केंद्र दिए हैं। दोमाईसाल मेघालय में है। लंबापुर आंध्र प्रदेश में। रोहेल राजस्थान में। घोगी कर्नाटक में। जादूगुड़ा झारखंड यूरेनियम के लिए। यूरेनियम का फर्स्ट नंबर पे उत्पादक करता है आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड, तीसरे नंबर पे है कर्नाटक। थोरियम का फर्स्ट नंबर पे है केरल, सेकंड नंबर पे है झारखंड, थर्ड नंबर पे है बिहार। खनिज दिए हैं, उसके बगल में राज्य दिए हैं। कोयला गिरिडीह जो कि झारखंड में है। तांबा अलवर और खेतड़ी राजस्थान में। मैग्नीज धारवाड़ कर्नाटक में। कोइंझर भी है उड़ीसा का, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध। भूरा कोयला जो कि लिग्नाइट है, यह जैन कोंडम तमिलनाडु में बहुत घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। अम्भरक पलामू झारखंड में। चूना पत्थर लाइमस्टोन, इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान। मध्य प्रदेश का जबलपुर और सतना भी लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीशियम तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे उत्तराखंड, थर्ड नंबर पे कर्नाटक। बेल्लारी कर्नाटक, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोयला कामठी महाराष्ट्र। तलचर उड़ीसा। गिरिडीह झारखंड, ये सब कोयला से संबंधित इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। बॉक्साइट लाजगढ़ उड़ीसा, हजारीबाग झारखंड। जिप्सम जामसर बीकानेर। तांबा खो दरीबा राजस्थान, अलवर राजस्थान। रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा राजस्थान, उदयपुर में। लौह अयस्क के लिए प्रमुख केंद्र कुंद्रेमुख कर्नाटक, बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, राजनंदगांव, बिलासपुर। बालाघाट एमपी का मैग्नीज तांबा और बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। गुरु महिषानी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद देखेंगे रेशम के प्रकार और उत्पादक राज्य। रेशम का प्रकार में है सबसे पहले सहतूत रेशम 43% जो है अकेले कर्नाटक प्रोड्यूस करता है। टसर रेशम 62% झारखंड। इरी रेशम 62% असम। मूंगा रेशम 91% केवल असम में होता है। पूरे विश्व में केवल भारत में ही मूंगा रेशम होती है। जूट पश्चिम बंगाल में। आलू उत्तर प्रदेश में। चाय असम में। रबर केरल। गन्ना उत्तर प्रदेश। नारियल में फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु, सेकंड केरल, थर्ड कर्नाटक। केला में फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड गुजरात। तंबाकू में फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश, सेकंड कर्नाटक। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में है। कपास फर्स्ट नंबर गुजरात, सेकंड नंबर महाराष्ट्र। चना में फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश। काली मिर्च में फर्स्ट नंबर पे केरल। अनानास में फर्स्ट नंबर में पश्चिम बंगाल। चावल में घुंडी बैग घुंडी मुलकुड़
गेहूं में एफिड, ये सब क्या है? शीर्ष, गन्ना टॉप शूट बोर्स मौत, शीर्ष प्ररोवेद सलभ, ये सब बीमारियां हैं। चने में लगने वाली बॉल गोलक सलभ, बॉल वॉल्म। फसल का नाम और बीमारी का नाम। गन्ने में रेड राट नाम की बीमारी लगती है। धान में खेरा रोग, अरहर में विल्ट, आलू में झुलसा लेट ब्लाइट, बाजरा में हरित बाल रोग अरगट, मटर में बुकनी पाउडरी मिल्यूड, चना में विल्ट रोग। अब कुछ खाद्यान्न दिए हैं और उनकी संबंधित मृदा और जलवायु दी हुई है। जौ ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा। चावल तृप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा। मिलेट तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। चाय गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता उपजाऊ। प्याज की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। बीज डालकर छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, फिर पौधा प्रतिरोपण होता है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड कोट्टायम। चाय बोर्ड कोलकाता। तंबाकू बोर्ड गुंटूर। मूंगफली में फर्स्ट नंबर पे है गुजरात, सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, थर्ड में है तमिलनाडु। सरसों में है राजस्थान। सोयाबीन में फर्स्ट नंबर पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है राजस्थान। नारियल में फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे केरल, थर्ड है कर्नाटक। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है। सुपारी के लिए फेमस है कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। मेवात हरियाणा में है। कोरोमंडल तमिलनाडु में है। आम के लिए यूपी सबसे ज़्यादा, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, केरल, वेस्ट बंगाल। सोयाबीन में सबसे नंबर 1 पे है एमपी, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक इनका विस्तार है। सागौन सबसे ज़्यादा सागौन मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा। तो सबसे पहले सागौन मध्य भारत में पाया जाता है। मध्य भारत में भी सबसे ज़्यादा एमपी, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा तक वृक्षों का विस्तार है। देवदार पश्चिमी हिमालय के उच्च क्षेत्र में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर लगते हैं। सुंदरी पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र के ज्वारीय वृक्ष हैं। सिनकोना हिमालय की तराई क्षेत्र में उगने वाले वृक्ष हैं। सिनकोना हिमालय की तराई क्षेत्र में उगने वाला वृक्ष है। महाराष्ट्र की कक्ष वनस्पतियाँ अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग, कुंडालिका, रेवडंडा, गुम्बरा, दीवा, श्रीवर्धन, वैतरना, मालवन। कर्नाटक राज्य की कच्छ वनस्पतियां हैं कोडापुर, दक्षिण कन्नड़, होन्नवार, कारवार। केरल की कच्छ वनस्पति है वेम्बनाद, कन्नूर। तमिलनाडु की कच्छ वनस्पति है पिचवरम, मधुपेट, रामनाड, पुलिकट, काजुवेली। पश्चिम बंगाल की कच्छ वनस्पति है सुंदरबन। उड़ीसा की कच्छ वनस्पति है भीतरकनिका, देवी, धामरा, चिल्ला। कपास 20 से 25 डिग्री तापमान तथा 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। फैलेक्स 5 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। चुकंदर 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 50 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। पटसन के लिए सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा चाहिए होती है और इसके लिए टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। तो 25 से 35 डिग्री तापमान तथा 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। पटसन के लिए सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे ज़्यादा तापमान। घाटियाँ दी हैं। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। मूर्खा घाटी लद्दाख, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। जुकू घाटी नागालैंड में जूफू श्रेणी जंगली फलों से ढका है। इसका नाम जो है जुकू घाटी का, जूफू श्रेणी जो फल हैं, जंगली फल हैं, उनके नाम पे ही पड़ गया है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश पर्वतीय चोटी से घिरा है। युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम में, इसे हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। मौन घाटी साइलेंट वैली केरल में पालघाट और पलक्कड़ जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी पर है। कुंती नदी
और भरतपुंजा नदी सैलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। राज्य और दर्रे दिए हैं। जम्मू कश्मीर में चांगला भी है, बनिहाल है, जोजिला है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है, शिपकिला है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, सेला, बुमला। सिक्किम में नाथुला, जेलेपला। भारत और तिब्बत के मध्य सिक्किम प्रांत में है जेलेपला। उत्तराखंड में लिपू लेख, माना। हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच है मुलिंगला और नीति। लिपू लेख, माना, मुलिंगला और नीति। केरल में पालघाट, नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य थाल घाट और भोर घाट, पालघाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। महाराष्ट्र में भोर घाट है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। हुबली कर्नाटक में है। पालनपुर गुजरात में है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ मैदान। झारखंड छोटा नागपुर पठार। महाराष्ट्र का वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश। कर्नाटक मालनाड एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से घिरा है। थारू जनजाति उत्तराखंड में भी रहती है, यूपी में भी रहती है, बिहार में भी रहती है। भूटिया जनजाति सिक्किम और पश्चिम बंगाल में रहती है। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा में रहती है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र में। लिम्बू या याकथ्युंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में। लिम्बू या याकथ्युंग जनजाति। कार्बी पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। कार्बी एंगलोंग पहाड़ी का नाम है तो पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। डोंगरिया कोंद जनजाति उड़ीसा में। बोड़ा जनजाति उड़ीसा से है। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के, जिसमें कि आता है पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा। भूटिया है उत्तर प्रदेश में। राज्य दिए है और भाषा दी है। तो गोवा में भाषा बोली जाती है कोंकणी। मेघालय में बोली जाती है खासी। नागालैंड में भाषा बोली जाती है अंगामी। सिक्किम में बोली जाती है नेपाली। और भूटिया लेप्चा तिब्बती भाषा नहीं है। सिक्किम में तिब्बत भाषा नहीं बोली जाती। नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषा बोली जाती है। काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। मछलीपट्टनम बंदरगाह, कृष्णापट्टनम पोर्ट भी कहते हैं इसे, आंध्र प्रदेश में है। दाहेज, हजीरा, मुंद्रा गुजरात में है। दाभोल, नहवा शेवा महाराष्ट्र में है। अलेप्पी केरल में। भिलाई छत्तीसगढ़, जो कि यूएसएसआर की मदद से बना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1959 में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, यह ब्रिटेन के सहयोग से बना था। जमशेदपुर झारखंड में है, यह प्राइवेट कंपनी है। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से बना था, यह लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए बना है। लसुंदरा गुजरात में उष्ण स्रोत। अवलोली, ये सब उष्ण स्रोत हैं यानी गर्म पानी के स्रोत हैं। लसुंदरा गुजरात में है। अवलोली महाराष्ट्र में है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है। सोहना हरियाणा में है, उष्ण स्रोत हैं सब। पतरातु ताप विद्युत केंद्र है। झाकरी जल विद्युत केंद्र है। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत केंद्र है। कोरबा छत्तीसगढ़ में बालको सोवियत संघ की मदद से स्थापित है। तो भिलाई और कोरबा जो कि दोनों छत्तीसगढ़ में हैं, ये दोनों के दोनों सोवियत संघ की मदद से बने हैं। बालको भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कोरबा छत्तीसगढ़ में है और ये स्थापित हुए हैं 1969 में। हिंडाल्को रेणुकूट यूपी में है, ये यूएसए की मदद से बना है और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी 2 इकाई हैं इसकी, एक हीराकुंड उड़ीसा में है, दूसरी अलुपुरम केरल में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको उड़ीसा के कोरापुट में 1986 में बनी है। अलुपुरम जो कि मैंने पहले बताया कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी उसकी एक शाखा अलुपुरम केरल में भी है। तो अलुपुरम केरल, अंगुल उड़ीसा, बेलगाम कर्नाटक, काकीनाडा जूट प्रथम बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बना है। विरुधनगर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चन्नापटना रेशम के लिए है। भदोही कालीन के लिए। भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची 1958। मशीन औजार पिंजौर हरियाणा। एल्युमिनियम रेणुकूट यूपी। उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है आंवला। सिद्री जो है झारखंड में है। रामागुंडम तेलंगाना में। तलचर उड़ीसा में। गोरखपुर यूपी में।
डुंडीगल हैदराबाद में है। डुंडीगल हैदराबाद में है। भारतीय वायुसेना एकेडमी है। मझगांव गोवा में है। स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा भद्राचलम तेलंगाना में है। आईटीसी कागज बोर्ड इकाई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पेपर बनते हैं यहाँ पे भद्राचल तेलंगाना में। मोदी नगर रबर के लिए फेमस है। बाराबंकी पॉली फाइबर्स के लिए फेमस है। कानपुर विस्फोटक के लिए। भोपाल जरी के बटुए के लिए। उज्जैन भैरवगढ़ के प्रिंट के लिए। धार बाग की हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट के लिए। अशोकनगर चंदेरी की साड़ियों के लिए। कोटा मसूरिया साड़ी के लिए। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी 1961 में। इंडियन टेलीफोन हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर और अदर हेडक्वार्टर है नैनी रायबरेली मनकापुर यूपी में। पलक्कड़ केरल में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 पंचकुला गाजियाबाद चेन्नई बेंगलोर इसके हेडक्वार्टर हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर यह तेल शोधन कार्य मथुरा में करता है। सीमेंट उद्योग कौन कौन से हैं? चुनार है पोरबंदर कैमूर एमपी में। लखेरी। कीटनाशक उद्योग भोपाल एमपी में। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट चीनी कागज और केमिकल के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मुरी झारखंड में एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पनकी उर्वरक के लिए। फूलपुर यूपी में उर्वरक के लिए। पनकी भी यूपी में है उर्वरक के लिए। फूलपुर भी यूपी में है उर्वरक के लिए। एक आंवला भी है बरेली में, वो भी उर्वरक के लिए ही प्रसिद्ध है। पेट्रो रसायन नागथेन हल्दिया वेस्ट बंगाल में। लोहा एवं इस्पात राउरकेला रामागुंडम तेलंगाना में उर्वरक के लिए। रबर उद्योग पंजिम चितरंजन पश्चिम बंगाल लोकोमोटिव। पीपरी यूपी में जल विद्युत। नरौरा यूपी में अणुशक्ति। नेपानगर कागज के लिए। वज्रराज नगर उड़ीसा कागज उद्योग। कागज उद्योग अमलाई एमपी। बल्लारपुर महाराष्ट्र। ब्रजराजनगर उड़ीसा। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। टीटागढ़ ये सब कागज उद्योग स्थल हैं। अमलाईपुर एमपी। बल्लारपुर महाराष्ट्र। ब्रजराजनगर उड़ीसा। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। टीटागढ़। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल 1974 में स्थापित हुआ। सेकंड पंचवर्षीय योजना में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची में। इंस्ट्रूमेंटेशंस लिमिटेड कोटा में। रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक में। पेट्रो रसायन जवाहर नगर बड़ोदरा गुजरात में। उर्वरक तलचर अंगुल उड़ीसा में। औषधि निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड में। कोयाली गुजरात में। नागपट्टिनम तमिलनाडु में। नुमालीगढ़ असम में। मनाली तमिलनाडु एक औद्योगिक कस्बा। मुरी झारखंड। अलवाई केरल। धर्मापुरी तमिलनाडु। लोहा एवं इस्पात के लिए भिलाई। खनिज तेल शोधन अम्बाला मुकुल। एल्युमिनियम जेके नगर। जस्ता टुडू। तांबा मलाजखंड। जूट भाटपाड़ा। जूट के लिए भाटपाड़ा। उर्वरक श्री गंगानगर। कांच के लिए जयपुर। सीमेंट उदयपुर। कृत्रिम रेशम कोटा। कागज टीटागढ़। सीमेंट लखेरी। कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़ में है। छोटा नागपुर क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ। अहमदाबाद बदौदरा क्षेत्र भरूच क्षेत्र में आता है। मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश। शिवकाशी इडुक्की केरल जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर है। ये जल विद्युत परियोजना है इडुक्की। सबरीगिरी केरल में है। यह भी जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब की बार की पीसीएस एग्जाम में 2023 में ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। इडुक्की केरल में जल विद्युत परियोजना है पेरियार नदी पे। सबरीगिरी केरल जल विद्युत परियोजना है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। उकाई ताप विद्युत परियोजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में है। पतरातू झारखंड में। पेंच मध्य प्रदेश में। डोभाल महाराष्ट्र में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र की रायगढ़ गैस आधारित। श्रीसेलम जल विद्युत परियोजना है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में।
कोरबा ताप विद्युत परियोजना है छत्तीसगढ़ में। ओबरा ताप विद्युत परियोजना है सोनभद्र यूपी में, 1971 में रूस के सहयोग से स्थापित। नवेली ताप विद्युत संयंत्र है तमिलनाडु में, लिग्नाइट तृतीय कोयले पर आधारित है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में है। कोठागुदम तेलंगाना में, रायचूर कर्नाटक में, मेटूर तमिलनाडु में, वनकबोरी गुजरात कोयला आधारित। बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र दिल्ली में है। हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। उतारन ताप विद्युत संयंत्र गुजरात में है। पारस ताप विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान रखता है सबसे ज़्यादा, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे आता है गुजरात। महाराष्ट्र में 28,000 मेगावाट, गुजरात में 23,000 मेगावाट, उत्तर प्रदेश तृतीय नंबर पे आता है 12,000 मेगावाट और पश्चिम बंगाल चतुर्थ नंबर पे आता है 8,000 मेगावाट। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। थुम्बा केरल में, यह अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पर स्थित है। केरल का थुम्बा यह अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पर स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में है। पोखरन राजस्थान में है। अलीबाग अवकाश सदन हॉलिडे रिजॉर्ट है। बालापुर सेल रासायनिक संकुल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। नाहवा शेवा पूर्णतः मशीनीकृत बंदरगाह है। रत्नागिरी मत्स्य केंद्र है, फिशिंग सेंटर है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। CAIRN केयर्न एनर्जी का हेडक्वार्टर स्कॉटलैंड में है, प्रसिद्ध तेल और गैस कंपनी है। रामेश्वरम तमिलनाडु मदुरई जिले में है। द्वारिका गुजरात में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश उज्जैन में है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। ब्रेबन स्टेडियम मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। भूमिगत रेलवे मेट्रो रेलवे सबसे पहले कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। आम के लिए फेमस है रत्नागिरी, ताले के लिए फेमस है अलीगढ़, चावल के लिए देहरादूनी। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। डिडीगुल तमिलनाडु में है। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से शस्त्रागार की स्थापना की थी डिडीगुल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स से संबंधित हैं। डॉक्टर DS कोठारी भौतिकी से संबंधित हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन कृषि विज्ञान से संबंधित हैं। जंगल महल पश्चिम बंगाल में नक्सली गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। चकराता देहरादून उत्तराखंड में है। टाइगर जलप्रपात है। हाफलांग असम में है। कालिम्पोंग दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में हिल स्टेशन है। कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में है। उड़वाडा गुजरात पारसी फायर टेम्पल है। पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु नागपट्टनम कोरोमंडल तट का शीर्षस्थ भूमि। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का हिल स्टेशन है। कसौली सोलन हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ पे अभी इस साल बहुत ही भयंकर लैंडस्लाइड हुए थे। हिमाचल प्रदेश का किलांग कसौली ये सब एक टूरिस्ट प्लेस हैं। उत्तराखंड का ओली, कर्नाटक का चिकमंगलूर, तमिलनाडु का ऊटी, गुलाबी नगर जयपुर, महाकाल का नगर उज्जैन, आनंद का नगर कोलकाता, झीलों का नगर उदयपुर, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, व्हील एंड एक्सेल संयंत्र बंगलुरु, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, डीजल इंजन 1961, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई 1952, रेल कोच, टाटा इंजीनियरिंग एंड कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर भाप इंजन, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन विद्युत इंजन 1947, रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा गुजरात में, वेरावल बंदरगाह गुजरात, कारवार बंदरगाह कर्नाटक। अब कुछ इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे और उनकी हेडक्वार्टर देखेंगे। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता नई दिल्ली में भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में, टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRI सेट हेडक्वार्टर्स का हैदराबाद तेलंगाना में है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद तेलंगाना। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती
कृषि अनुसंधान संस्था CRIDA, ये भी हैदराबाद में है। तो क्या क्या हैदराबाद में है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती कृषि अनुसंधान संस्था, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ये भी हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जयपुर में है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी यूपी में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है, 1946 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बार बार पूछा जाता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था लखनऊ में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में है। अन्य आरओ इसका अजमेर और बेंगलोर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था झारखंड धनबाद में है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। इसकी स्थापना 1978 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत हुई थी। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद आनंद गुजरात में है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्था झांसी में है। भारत का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय पूछ रहा है तो सोलन हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर में है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में है। सैन्य विधि संस्था कामठी में है। राष्ट्रीय अखंडता संस्था पुणे में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, क्योंकि भारत में भी यूपी के लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था कटक में है, क्योंकि उड़ीसा के लोग बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद हरियाणा में है। डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है। डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल में है। डायरेक्टोरेट ऑफ मेज रिसर्च नई दिल्ली में है। डायरेक्टोरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद, इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, बेंगलोर में, भुवनेश्वर में, पंचकुला, इम्फाल, जबलपुर एवं नागपुर में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था पटना, स्थापना इसकी 2004 में हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर है नदी घाटी परियोजना। बारगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर बांध, ये तीनों की तीनों नर्मदा नदी पे है। बारगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर एमपी में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, जवाहर सागर बांध राजस्थान में, ये तीनों की तीनों चंबल नदी पे है। तो गांधी सागर एमपी में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध राजस्थान में है, चंबल नदी पे है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है। यह सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर यूपी में है। यह रिहंद नदी सोनभद्र में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी, भिलांगना और गंगा नदी पे है। मैथौन बेल पहाड़ी तिलैया बांध बराकर नदी पे, जो बराकर नदी है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है। मैथौन बेल पहाड़ी तिलैया बांध बराकर नदी पर है। मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर है। मैत्तूर डैम कावेरी नदी पे है। मैत्तूर को ही मेटूर बांध भी कहीं कहीं लिख के आता है। मैत्तूर कहीं या मेटूर बांध तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक की है। यह कृष्णा नदी पे है। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक की कृष्णा नदी पे है। किसाऊ बांध हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की है। यह यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पे है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है।
बबली प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर है, यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है। भवानी सागर परियोजना तमिलनाडु की है, यह कावेरी नदी पर है। राजघाट रानी लक्ष्मीबाई बांध यूपी में बेतवा नदी पर है। तीस्ता जल विद्युत लो डैम प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल और सिक्किम की तीस्ता नदी पर है। शिव समुद्रम कर्नाटक कावेरी नदी पर है। सोइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश की सोइल नदी पर है। सोइल है रावी नदी की एक सहायक। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की है। कल्पसर परियोजना खंभात की खाड़ी गुजरात में है। शारदा बैराज टनकपुरा बैराज पंचेश्वर परियोजना इंडिया और नेपाल की महाकाली नदी पर है। शारदा बैराज टनकपुरा बैराज पंचेश्वर परियोजना इंडिया और नेपाल की महाकाली नदी पर है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी उत्तराखंड पर है। दमनगंगा गुजरात दमनगंगा नदी पर है। पांबा परियोजना पांबा नदी केरल पर है। मेजा बांध राजस्थान के कोठारी नदी पर बनास की सहायक है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी पर। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी यूपी में। फरक्का बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल गंगा नदी पर। कालोंग परियोजना अंडमान निकोबार की है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन वर्ष 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सिद्राबाग में था। उसके भारत में सबसे पुराना ये तो हो गया पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। उसके बाद 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम सेकंड नंबर पे सबसे पुराना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास रावी से जल प्राप्त करती है। हरिके बैराज प्रमुख जल स्रोत उद्गम है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास रावी से जल प्राप्त करती है। हरिके बैराज प्रमुख जल स्रोत उद्गम है। किशन गंगा परियोजना तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। किशन गंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। यूपी में सबसे ज़्यादा जो पानी की खेती में सिंचाई के साधन यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा नलकूप से होते हैं 71%, फिर नहरों से होते हैं 18%, फिर तालाब झील पोखर और कुआं से 9.8% तीसरे नंबर पर। अन्य साधन 0.5%। चाहे ये भारत के संदर्भ में देखा जाए चाहे ये यूपी के संदर्भ में देखा जाए तो नलकूपों से सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है। प्रपात और झीलें। कपिलधारा प्रपात मध्य प्रदेश में है, नदी नर्मदा है। जोग प्रपात कर्नाटक शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर। चित्रकूल जलप्रपात छत्तीसगढ़ बस्तर में है, इंद्रावती नदी पे। भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूल जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ के बस्तर में है इंद्रावती नदी पे, उसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। दूधसागर प्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर है। लैंडसिंग जलप्रपात या नोखालिकई जलप्रपात मेघालय में है। कुचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यूपीपीसीएस जब भी पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है तो आपको कुचिकल झरना ही लगाना है 455 मीटर। झीलें। फूलहर झील उत्तर प्रदेश में गोमती नदी पर है। नक्की झील राजस्थान में है। हमीरसर झील गुजरात में है। चंदुबी झील चपनाला झील हफलांग झील ये तीनों की तीनों असम में है। चाहे चंदुबी झील बोलें चाहे चपनाला झील बोलें या हफलांग झील ये असम में है। रूपकुंड झील रहस्यमयी झील उत्तराखंड की एक हिम झील है। अंचार झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर की है। सूरजकुंड झील हरियाणा की है। अब हम देखेंगे दर्रे। बुमला अरुणाचल प्रदेश में, मुलिंगला उत्तराखंड में, भोरघाट महाराष्ट्र में, पालघाट केरल में, नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य, थालघाट पश्चिमी घाट में है थालघाट, सेला अरुणाचल प्रदेश में, चांगला जम्मू कश्मीर में। घाटियां हैं कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, धौलाधार पीर पंजाल के मध्य, मुरखा घाटी लद्दाख जम्मू कश्मीर में, जोकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, युथांग घाटी सिक्किम में। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेते हैं 2016 से। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में तो सबसे बड़ी है सुपीरियर झील, फिर विक्टोरिया झील, फिर बैकाल, फिर सबसे छोटी है ग्रेट बियर।
कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना। किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला। कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? श्रीलंका। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी? अनाईमुडी। किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटक। भारतीय पर्यटन को स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर आगरा, दिल्ली, जयपुर। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कोंकण तट। तातीपा का तेल शोधनशाला अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है पारादीप। सियाचिन विशालतम हिमनद है। गर्म जल धारा अगुलहास है। ठंडी जल धारा है कन्नारीज, हम्बोल्ट, ओयोशियो। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है। अच्छा, इजराइल से किसकी किसकी सीमा लगी है? लेबनान की ऊपर, सीरिया की बगल में, जॉर्डन की नीचे, मिस्र की वेस्ट साइड से। कोलोराडो सबसे बड़ा पठार है। गोंडवाना क्रम भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। गोंडवाना क्रम भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। लोहा एवं इस्पात कारखानों में दुर्गापुर कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। इसके समीप है जमशेदपुर, राउरकेला, सेलम। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणिका। कर्क रेखा गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान से होकर गुजरती है। पहाड़ी जातियाँ पश्चिम से पूर्व, पहाड़ी जातियों का क्रम पश्चिम से पूर्व है। गारो, खासी, जयंतिया, नागा। लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। बंदरगाह और देश, रॉटरडम नीदरलैंड में है। मॉन्टेविडियो उरुग्वे में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। पर्वतीय दर्रा और राज्य, माणा उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में, शिपकिला हिमाचल प्रदेश। हवाएं हैं फान आल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड में चलती है। बोरा एड्रियाटिक तट पर, मिस्ट्रेल फ्रांस और स्पेन में चलती है। खमसिन मिस्र में चलती है। घास के मैदान और महाद्वीप, लानोज साउथ अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में, प्रियरीज नॉर्थ अमेरिका में, वेल्ड अफ्रीका में। जनजाति और क्षेत्र, किर्गिज मध्य एशिया की जनजाति है। बुशमैन कालाहारी जनजाति है, कालाहारी में पाई जाती है जनजाति। एनू जापान की है। बद्दू अरब क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। औद्योगिक क्षेत्र और देश, किनकी जापान में है। कैंटन चीन में है। लॉरेन फ्रांस में है। बेलो होरिजांटले ब्राज़ील में है। बेलो होरिजांटले ब्राज़ील में है। मकूम कोयला क्षेत्र है। मकूम जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। डली राजहरा लोह अयस्क के लिए। कोरापुट बॉक्साइट के लिए। चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए। बांध दिए हैं, उसके बाद नदियां दी हैं। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। तेलैया बांध बराकर पर है। गांधी सागर चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। फिर दर्रे दिए हैं और राज्य दिया हुआ है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में। नाथुला सिक्किम में। नगर दिए हैं, नदी दी हैं। खार्तूम नील नदी पे। ब्राज़ाविले जेरे नदी पर। रॉटरडम राइन नदी पर। पेरिस से नदी पर है। फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। खार्तूम नील, ब्राज़ाविले जेरे, रॉटरडम राइन और पेरिस से नदी के तट पे है। भारत की गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत की तटरेखा 9 राज्यों से लगती है, जिसमें कि सबसे लंबी तटरेखा साझा करता है गुजरात। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश। लेकिन जब कहेंगे कि पूरे भारत की तो अंडमान निकोबार, लेकिन जब मुख्य भूमि की बात करेंगे तो गुजरात। यूपी की गोमती नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर
आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पहाड़ी में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश की श्रीशैलम पहाड़ी पर। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। राजस्थान का मरुस्थल और जो थार मरुस्थल है वो प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। ताप्ती या तापी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। पश्चिमी घाट से निकलती हैं गोदावरी, कावेरी और कवाम। वैश्विक गांव की संकल्पना का विचार आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार का विकास। देश में प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। पता नहीं क्या है ये। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा अंगूर की किस्में हैं। केरल में इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। चिली तांबा के लिए भी बहुत फेमस है। अब ये है कि पृथ्वी पर इनके उत्पन्न होने का क्या क्रम है। तो कवच वाले जीव सबसे पहले आए, फिर पहला कीट आया, पहला सरीसृप आया, फिर उसके बाद पहला स्तनधारी। तो कवच वाले जीव, पहला कीट, पहला सरीसृप, पहला स्तनधारी, पृथ्वी पर इनके उत्पन्न होने का क्रम है। महाराष्ट्र सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अर्जेंटीना में पंपा घास का मैदान स्थित है। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में 7000 किलोमीटर की कमी आई है। काली मिट्टी के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, सारे करेक्ट स्टेटमेंट है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। तो मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के क्रम में सुशोजित करना है। तो सबसे पहले जो मौसम मुख्यालय, भारतीय जो मौसम मुख्यालय था, सबसे पहले कोलकाता में स्थापित हुआ। फिर उसके हेडक्वार्टर को शिमला में चेंज किया गया। फिर शिमला से पुणे लाया गया। पुणे के बाद नई दिल्ली लाया गया। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। भी मणिपुर में जो कुकी और मेती कम्युनिटी के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे थे, उसमें यही था कि जो मेती कम्युनिटी थी वो वैलीज में रहती है और पहाड़ियों पे कुकी कम्युनिटी रहती है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व क्रम है सतपुड़ा, सबसे पश्चिम में है सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाले और सबसे पूर्व में है छोटा नागपुर। कथन: हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण: हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और यह एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। भारत सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। बोथ आर करेक्ट और आर एक ही सही व्याख्या है। उसके बाद हम देखेंगे जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। घाटप्रभा सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। इडुक्की भी एक जल विद्युत परियोजना है। जलप्रपात और नदी: दूध सागर मांडवी पे है। डुडुमा मच्छकुंड में है। गोकाक घाटप्रभा पे। जोग शरावती पे। गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है। ताइवान की ताइपेई है। निकारागुआ की मानागुआ है। क्षेत्र दिए हैं और खेती का तरीका दिया हुआ है। पश्चिमी घाट में जो खेत हैं उनको कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे, उत्तर पूर्वी भारत में झूम, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया। झूम कृषि हैं और उसकी नाम दिए हैं कि कौन सा उसको किस जगह पे कैसे बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डाहिया बोला जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम बोला जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे, पश्चिमी घाट में कुमारी। एल्युमिनियम कंपनी और उनकी स्थिति: बाल्को कोरबा छत्तीसगढ़ में है। हिंडाल्को रेणुकोट यूपी में है।
इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड में है, नालको कोरापुट में है। राज्य और ऊंची चोटी, केरल अनाईमुडी, नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की दोरदा बेट्टा। मरुस्थल दिए हैं, देश दिए हैं। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकलामकान चीन में है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। कॉफ़ी उत्पादक देशों की उत्पादन मात्रा, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश है ब्राज़ील, फिर वियतनाम, कोलंबिया, फिर उसके बाद इंडोनेशिया। वनस्पति प्रकार दिए हैं और क्षेत्र दिए हैं। माकवी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में उगाई जाती है। फिम्बस दक्षिणी अफ्रीका में, चैपरेल कैलिफोर्निया में, मैटोरेल चिली में। देश और राजधानियाँ दी हैं। उज्बेकिस्तान ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ताजिकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। प्राकृतिक वनस्पति दिए हैं और क्षेत्र दिए हैं। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखीय क्षेत्र में लगाई जाती है। बबूल सहारा के क्षेत्र में पाई जाती है। बेओबाब सवाना के क्षेत्र में पाई जाती है। देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। दामोदर अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश बड़े शिकार की भूमि के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में करेक्ट स्टेटमेंट है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा में कौन कौन से लेक आते हैं? तो सबसे पहला लेक है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और सबसे दक्षिण में आता है लिटिल बिटर लेक। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का। साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित है। कजान, ओमस्क, चीता। कथन: यूपी में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण: महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। बोथ आर करेक्ट बट आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। गुरला मंधाता चीन में है। नमचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत भारत में अवस्थित हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। जब पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा होती है तो वह हरियाणा पंजाब में होती है ज़्यादा, फिर यूपी और इस साइड आते आते बिहार साइड आते आते कम होने लगती है। तो इसीलिए लिखा है पश्चिम में ज़्यादा होती है, पूर्व की ओर आते आते वो कम हो जाती है। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल मिलता है और निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। मोरी बंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये दरभंगा बिहार से शुरू हुआ था। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस गैस के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा -18 डिग्री सेल्सियस। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए। भूमध्य रेखा से गुजरती है गैबोन और सोमालिया। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और इन सब रेखाओं का आप याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से कौन सी रेखा किस देश से निकलती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं हालचू, ओंजे, शोम्पेन। हालचू, ओंजे और शोम्पेन। सतलज एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। कथन: अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यह कथन गलत है क्योंकि महाराष्ट्र जो है वह भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए अच्छा कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती। तो यह कथन सही है। हिमाद्री श्रेणी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, यह सही स्टेटमेंट है। कश्मीर घाटी
पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। यमुना नदी की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाएं तो सबसे पश्चिमी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन सबसे पूर्वी नदी है। विश्व में भूमध्य सागरीय प्रदेश में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। जनजाति दिए हैं और उनका स्थान दिया है पिग्मी कांगो बेसिन में, अंगामी नागालैंड में, एनू जापान में, किर्गिज मध्य एशिया में। तूफान दिए हैं, देश दिए हैं डोरियन बहामास में, हैजीबिस जापान में, लैकिमा चीन में, मिटाग जेजू दक्षिण कोरिया में। ये करंट अफेयर्स पे आधारित है, इसका कोई मतलब नहीं है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए हैं, देश दिए हैं विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में, टेफू जापान में, बैगुइयो फिलीपींस में, हरिकेन यूएसए में। पवन दिए हैं और देश दिए हैं सांता आना कैलिफोर्निया में, हबूब सूडान में, यामो जापान में, मिस्ट्रिल स्पेन और फ्रांस में। कोयला क्षेत्र दिया है, अवस्थिति दी है तालचेर महानदी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी, सिंगरैनी गोदावरी घाटी। देश दिया है, राजधानी दिया है मोरक्को रबात, मोरक्को की राजधानी रबात है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। केप वर्डे की राजधानी प्रेया है, प्रेया। एटलस पर्वत दिए हैं, देश दिए हैं एटलस पर्वत मोरक्को में है, किलीमंजारो तंजानिया में है, चिम्बरोजो इक्वेडोर में है, पाइरेनिज फ्रांस और स्पेन में है। जनजाति दी है, उसकी अवस्थिति दी है अंगामी नागालैंड में, बिरहोर झारखंड में, खस यूपी और उत्तराखंड में पाई जाती है, तोडा तमिलनाडु में। झील दी हैं, अवस्थिति दी हैं साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में और कालीवेली तमिलनाडु में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं और देश हैं बेगुआ फिलीपाइंस में, हरिकेन यूएसए में, टाइफून चीन में, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में। अगुल्हास धारा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। निर्जाति समूह दिए हैं और देश दिए हैं यहूदी इजराइल में है, टेडा लीबिया में है, बेजा मिस्र में है, लूर ईरान में है।